पाठ 8 पुरखों का ऋण। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह अच्छा और उपकारी था। वह सदा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। उसके राज्य में लोग किस हाल में रह रहे हैं, यह जानने के लिए वह वेश बदलकर राज्य में घूमता रहता था। अगर कोई गरीब या दुखी मिलता तो वह उसकी सहायता करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर खेतों से गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी खेत में आम के पौधे लगा रहा है। यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने मन में सोचा, जब तक इन पौधों पर फल आएंगे तब तक तो शायद यह बूढ़ा किसान जीवित भी न रहे। फिर यह पौधे क्यों लगा रहा है? राजा घोड़े से नीचे उतरा और चलकर उस किसान के पास गया। किसान ने राजा का अभिवादन किया। बाबा, आपकी उम्र कितनी है? किसान ने उत्तर दिया, 82 साल। राजा ने फिर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? किसान ने कहा, आम के पौधे लगा रहा हूँ। राजा ने कहा, ये पौधे कितने दिन में फल देने लगेंगे? किसान बोला, 10 साल में। तब राजा ने पूछा, फिर आप ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? कि आप इन पौधों के फल खाने के लिए जीवित रहेंगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा किसान हंस पड़ा। वह बोला, महाराज, शायद उस समय तक मैं जीवित न रहूं। अभी तक मैं जिन पौधों के फल खा रहा था वो मेरे बाप दादा ने लगाए थे। अब मैं जो पौधे लगा रहा हूँ इनके फल मेरी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। यही संसार का नियम है। इसी तरह मैं अपने पुरखों का ऋण उतारूंगा। बूढ़े किसान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोने का एक सिक्का उसे इनाम में दिया। बूढ़े किसान ने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे बाप दादा ने जो पौधे लगाए थे उन्होंने तो कई साल बाद फल दिए थे, लेकिन मेरे लगाए पौधे ने तो तुरंत फल दे दिया। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, बाबा, आप बहुत चतुर हो।